नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो इतना शेयर होना चाहिए कि जो बैकवर्ड के बारे में जो एक झूठ फैलाया जा रहा है वो बाहर आ पाए। ये झूठ कौन फैला रही है? ये झूठ कांग्रेस फैला रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम बैकवर्ड के हितैषी हैं, वहीं पर भाजपा कह रही है कि हम बैकवर्ड के हितैषी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर बैकवर्ड के हितैषी कौन है? जी हाँ, आज जब मैंने आदमपुर के प्रोग्रामों की लिस्ट देखी तो देखा कि आदमपुर के अंदर दूसरी बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा जनसभा करने आ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल मन में अंदर पैदा हुआ कि आखिर दीपेंद्र हुड्डा ही क्यों, आखिर चौधरी उदयभान क्यों नहीं आ रहे, आखिर राष्ट्रीय नेतृत्व से नेता क्यों नहीं आ रहे। चलिए, राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता खड़गे या राहुल गांधी नहीं आ सकते छोटी मोटी जनसभा के लिए, लेकिन दो लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश को जब आप आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे गांव, चाहे काबरेल हो चाहे आदमपुर हो, जनसभा के लिए भेज रहे हैं, तो कुमारी शैलजा क्यों नहीं आ रही है? चौधरी उदयभान जी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या बैकवर्ड के वोट आपको नहीं चाहिए? क्या आप सोचते हैं कि आदमपुर के अंदर जाट वोट बैंक ज्यादा है? आदमपुर के अंदर जाट वोट बैंक की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, आदमपुर के अंदर जाट वोट बैंक लगभग 52,000 है। यही चीजों को लाने के अंदर देखने को मिल रही है। चलिए, फिर सबसे पहले मैं आदमपुर के अंदर 52,000 के आसपास है। एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता कि कितना है, लेकिन एस्टिमेटेड 52,000 है। इसी को देखते हुए सभी जाट नेता आदमपुर के गढ़ में झुकाव कर चुके हैं और एक यही रीजन है जिससे जनता साफ साफ देख पा रही है कि जो विधायक का उम्मीदवार चुना गया है चंद्र प्रकाश जी, वो एक कठपुतली है। किसकी कठपुतली है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसी कारण एक बड़ी नाराजगी कल शाम को बैकवर्ड के अंदर देखने को मिली। मैं आपको बताऊंगा कि बैकवर्ड के वोट की बात की जाए तो बैकवर्ड के लगभग 25,000 वोट है और 25,000 के आसपास शेड्यूल कास्ट के वोट है। पोल कितने हो गए ये नहीं कह रहा, लेकिन इसमें से मान लीजिए 20,000 भी अगर पोल होते हैं तो उसमें से जो जांगड़ा समाज है, जो अपने आप को कहता था कि हम चंद्र प्रकाश के साथ, उसके अंदर में से वोट बैंक कम हो चुका है। उसका भी झुकाव भव्य की तरफ होने लगा है। जरूरी नहीं है कि अपने कैंडिडेट या अपने जातीय कैंडिडेट को देखते हुए पूरा जांगड़ा समाज भी वोट देगा, लेकिन चलिए जांगड़ा समाज का वोट देखें, लेकिन अदर किसी का भी झुकाव कांग्रेस की तरफ देखने को नहीं मिलता। उसका रीजन यही है कि लोगों का सोचना है कि बैकवर्ड की हितैषी तो भाजपा है, क्योंकि लोगों के मन में पहले सवाल था कि आखिर बैकवर्ड का भला कौन कर सकता है, कांग्रेस या भाजपा। तो अब एक सवाल के अंदर एक उत्तर भाजपा ने खुद दे दिया ओबीसी से नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर। और नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा ही बैकवर्ड की हितैषी है। चाहे कैंडिडेट या कहने के रिमोट कैंडिडेट चाहे कांग्रेस पार्टी कहीं से भी उतारे, लेकिन हितैषी यहाँ पर भाजपा की हो सकती है। यही कारण है कि भव्य बिश्नोई की तरफ लोगों का रुझान फिर से बढ़ चुका है। शुरू में लोग कंफ्यूज हुए, लेकिन जैसे जैसे उनका कंफ्यूजन दूर हुआ, उस चीज को देखते हुए जो भव्य के पास जो बैकवर्ड का वोट बैंक था वो वापिस आ चुका है। एक बार फिर से भव्य के पास 65,000 के आसपास वोट बैंक हो चुका है। और कांग्रेस, जो जाट नेताओं के वोट बैंक पे कांग्रेस को ज्यादा घमंड है, तो कांग्रेस का वोट बैंक भी जो है टूट कर, पहले मैं 40,000 आपको बता रहा था, आज 5,000 वोट और टूट चुके हैं कांग्रेस में। वो 5,000 वोट ILD में जाएंगे, वो नहीं देंगे वोट। अब कहां से बराबरी कर लेगी कांग्रेस भव्य बिश्नोई की? जो चर्चाएं शुरू में चल रही थी कि भव्य बिश्नोई 20,000 की लीड लेंगे, वो 20,000 की लीड भव्य बिश्नोई बैकवर्ड के साथ लेंगे। यानी बैकवर्ड का वोट बैंक अगर भव्य बिश्नोई को मिलता है तो 20,000 की लीड भव्य बिश्नोई लेंगे। आज का सट्टा बाजार भी यही कह रहा है। सट्टा बाजार के भाव मैं आज आपको बताता हूं कि आज के सट्टा बाजार के रेट क्या है, क्योंकि बैकवर्ड के अंदर से आवाज आने लगी है कि वो भव्य बिश्नोई के साथ जाएंगे, क्योंकि भाजपा बैकवर्ड की हितैषी पार्टी है। इसी चीज को देखते हुए सट्टा बाजार का भाव आज क्या कह रहा है? सट्टा बाजार का भाव आज कांग्रेस के 50 के 1 और 90 के 1 भव्य के मिल रहे हैं। यानी 90,000 आप देंगे तो 1 लाख आपको मिलेंगे भव्य के, मतलब भव्य मजबूती से 50 के 1 देंगे, चंद्र प्रकाश के मिलेंगे, मतलब चंद्र प्रकाश बहुत डाउन में। तो यही चीज आदमपुर के अंदर एक बहुत बड़ा खेला हो चुका है। इसको चीज को देखते हुए चाहे आदमपुर के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां कर लें, लेकिन बैकवर्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आज जनता के बीच से यही आवाजें आ रही। अब बात करते हैं उकलाना सीट की। आखिर उकलाना सीट हो क्या रहा है? जब से नामकरण हुआ है तब से कांग्रेस ने एक हवा फैला दी है कि नरेश सेलवाल की यहां से जीत पक्की। मैं कहता हूं कैसे जीत पक्की है? कैसे?
क्या रीजन है नरेश सेलवाल की जीत के पक्के? मैं कहता हूं कि आज नहीं है, नरेश सेलवाल आज नहीं है। वहीं पर अनूप धानक भी नहीं है। तीसरा नरेंद्र उकलाना, जो आम आदमी पार्टी से नरेंद्र उकलाना। चौथा यहां से आईएनडी पार्टी। मैं आपको कहूंगा कि 50,000 के आसपास जो जाट पॉइंट होगा पूरा का पूरा आईएनडी में जाएगा। उसके बाद बचा हुआ बैकवर्ड वोट बैंक फट जाएगा 3 उम्मीदवारों के अंदर, यहां से कुछ यहाँ पर फट जाएगा। तो अब टक्कर में मुकाबला कहां पर आता है, किसकी टक्कर में आता है? अनूप धानक तो पहले ही बाहर हो चुके, क्योंकि अनूप धानक को ना तो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट वोट बैंक मिल रहा है, थोड़ा बहुत है, मेरे कहने का मतलब नहीं है कि और कंडीशन से ज्यादा नहीं है। अनूप धानक तो पहले ही फाइट से बाहर हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर बीजेपी का प्रभाव है, बीजेपी का प्रभाव देखते हुए कुछ वोट तो आएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव चल रहा है मामला नरेंद्र उकलाना, नरेश सेलवाल और आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और आईएनडी जो जाट वोट बैंक है, तीनों पार्टियों में बटेगा। उसके बाद में बैकवर्ड वोट बैंक किसको ज्यादा मिलता है? नरेंद्र उकलाना को, नरेश सेलवाल को, या आईएनडी पार्टी को बैकवर्ड वोट बैंक है या शेड्यूल कास्ट वोट बैंक है? उसमें से कुछ तो बीजेपी की तरफ भी जाएगा, क्योंकि बीजेपी बैकवर्ड की पार्टी है, बैकवर्ड के नेता नायब सिंह सैनी सीएम बने हैं। तो उसमें से कुछ किसकी तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। नरेंद्र उकलाना के पास जाट वोट बैंक थोड़ा कम आ रहा है, नरेश सेलवाल के पास भी कम आ रहा है, आईएनडी के पास ज्यादा है। अब बैकवर्ड वोट बैंक की दोनों ही नेताओं को, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को जुड़ता है। अब जिसके पास वो वोट बैंक जाएगा वही पार्टी सीट निकाल लेगी। आप आम आदमी पार्टी को उकलाना के अंदर कमजोर मत समझिए, बिल्कुल है भी। सुनने में आया है कि 4 से 5 गांव का समर्थन भी मिल चुका। कल मैं गया था उकलाना के अंदर, मैंने नरेंद्र उकलाना से मुलाकात भी हुई थी कि काफी लोगों का समर्थन मिल रहा है। मैंने ये चीज को देखा, अनूप धानक के प्रोग्राम भी देखे, मैंने नरेश सेलवाल के प्रोग्राम भी देखे, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन स्थिति है वहां पर कांग्रेस की। उससे कहीं है भी मेरे को देखने में तो लगे अनूप धानक, लेकिन जिस प्रकार से जाटों का अनूप धानक के प्रति रुझान है, उस चीज को देखते हुए नहीं लगता है कि अनूप धानक यहाँ से ये सीट निकाल लेंगे, क्योंकि जाटों का ज्यादा रुझान आईएनडी और नरेश सेलवाल और भाई नरेंद्र उकलाना की तरफ। कुछ न्यूट्रल वोटर वो तो कहते हैं कि हम तो आम आदमी पार्टी को देंगे, आम आदमी पार्टी के अंदर भी अच्छी लीडरशिप है। तो यही कारण है कि नरेंद्र उकलाना और नरेश सेलवाल एक फाइट में चले गए हैं और थोड़ा सा जोर लगाने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा जोर लगाए दोनों ही नेता तो कोई भी नरेश सेलवाल या नरेंद्र उकलाना कोई भी सीट निकाल सकता है, सिर्फ उनको बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के वोटों को मनाना है। लेकिन भाजपा ज्यादा मजबूत है बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के वोट तोड़ने में। तो यही स्थिति के इन दोनों ही जगह पर कांग्रेस की स्थिति नाजुक है, क्योंकि जनता के बीच एक झूठ फैलाया गया था और झूठ सामने आ रहा है, पब्लिक लेकर आ रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का झूठ हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो किसी का भी हो। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें। कितने मार्जिन के साथ आदमपुर से भाजपा जीत रही है ये लोग आप अपने विचार कमेंट करें। अगर मेरी बात देखी जाए तो, अगर फिलहाल की सिचुएशन देखी जाए तो भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई 20,000 के आसपास वोट बैंक से जीत सकते हैं, यानी जो आंकड़ा रहने वाला है 15 से 20 का हो सकता है। आपका क्या सोचना है कमेंट करें। जय हिंद साथियों।